ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री साईं सच्चरित्र में अध्याय 11 का विशेष महत्व है। इस अध्याय के अंत में यह बतलाया गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और वह इस प्रकार निष्काम बन जाएगा। इस अध्याय में कुल 3 कथाएं हैं। डॉक्टर पंडित के द्वारा बाबा का पूजन, हाजी सिद्दीकी फाल्के एवं बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। डॉक्टर पंडित की कथा तथा हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा में विरोधाभास है। डॉक्टर पंडित की पूजा बाबा ने सहज रूप से स्वीकार की, परंतु हाजी सिद्दीकी फाल्के को बाबा की कृपा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वह बाबा डांट फटकार लगाने के बाद उसके ऊपर कृपा करते हैं। डॉक्टर पंडित की पूजा श्रद्धा भाव व अभिमान रहित थी तो बाबा ने उसे सहज ही तुरंत स्वीकार कर ली, जबकि हाजी सिद्दीकी के अंदर मक्का हज का अभिमान था। इसलिए जब तक हाजी के अंदर का अभिमान समाप्त नहीं हुआ तब तक उसकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। आइए अब इन कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार श्री तात्यानुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। वैसे तो बाबा का पूजन सभी भक्त करते हैं, परंतु उनके मस्तक पर चंदन लगाने का हिम्मत किसी के अंदर नहीं था। मात्र महालसापति जी ही ऐसे भक्त थे जो बाबा के गले में चंदन लगाया करते थे, परंतु बाबा के मस्तक पर चंदन लगाने की हिम्मत उनकी भी नहीं थी। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक भी शब्द नहीं कहा और डॉक्टर पंडित द्वारा लगाए गए चंदन को सहर्ष स्वीकार किया। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते तब उनके समीप जाने का साहस किसी को न हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध अवस्था में कंपायमान हो जाते थे और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। दरअसल बाबा भक्तों पर क्रोध नहीं करते थे, बल्कि उनके दुर्गुणों के ऊपर अपना क्रोध दिखाते थे और उन दुर्गुणों से भक्तों को डांट फटकार कर बचा लेते थे। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा बोले, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु काका पुराणिक के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था।
वैसे भी बाबा के 11 वचनों में से एक वचन यह भी है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा की आरती में भी कुछ ऐसे गाया जाता है, जय मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, दावी सी दया घना ऐसा तुझी ही माव, तुझी ही माव आरती साईं बाबा। इस कथा के विपरीत इसी अध्याय में दूसरी कथा हाजी सिद्दीक फाल्के की है, जहाँ पर बाबा का रूप इस कथा के एकदम विपरीत नजर आता है। कथा कुछ ऐसी है, एक बार हाजी फाल्के नामक व्यक्ति मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी आए। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दिए और ना ही मस्जिद सीढ़ी चढ़ने की आज्ञा दिए। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाएं। तब लोगों ने उनसे सामा की मदद लेने के लिए कहा। उन्होंने सामा से सहायता के लिए प्रार्थना की। सामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर बाबा से बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, सामा तुम अभी नादान हो, यदि अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछ कर आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने के लिए सहमत है। सामा स्वीकारात्मक उत्तर ले गए। फिर बाबा ने पुनः सामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है। फिर सामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। फिर बाबा ने कहा, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। सामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दिए। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उसे कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गया। हाजी को बाबा के कृपा के लिए इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ा, ये बाबा के डांट में छुपा हुआ है। हाजी का अहंकार बाबा की कृपा से उसे रोके रखा। अगर हम ध्यान दें तो जब बाबा ने ये पूछा कि क्या वह 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है,
तो उसने कहा, आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इसमें कहीं न कहीं अहंकार दिखता है। जबकि बाबा ने जब दूसरा प्रश्न किया, बकरे के मांस, नाद व अंडकोश में से उसे क्या रुचिकर होगा, तब उसने उत्तर दिया, यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। इस उत्तर में अहंकार नहीं है, समर्पण है, और बाबा यही तो चाहते थे। लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं गया था। इसलिए बाबा ने उसे डांटा और यह एहसास दिलाया कि बाबा घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, बाबा से कुछ भी छुपा नहीं रहता। बाबा की डांट ही हाजी के ऊपर बाबा की असली कृपा थी, जिससे उसका अहंकार दूर हो गया, और अहंकार दूर होते ही उसके ऊपर बाबा की कृपा हो गई। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी रे, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची। ऐसा शक्ति था महाराज जिनका मुल्कों में राज, ऐसा शक्ति था महाराज जिनका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी हो, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी हो, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। भूल्या भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सिर पर धरिया हाथ। भूल्या भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सिर पे धरिया हाथ। जिनसे मुक्ति हो जासी हो, जिनसे मुक्ति हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची हो, कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार। झूठा कूटता छाती रे, झूठा कूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी हो, काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती रे, जैसे ओसरा मोती। आपसे यह प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।